जीवन तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व से जुड़े हुए अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें जितना समझने का प्रयत्न किया जाए वे उतना ही और अधिक उलझाऊ बनते जाते हैं। ब्रह्मांड में तथा हमारे आसपास जो हमें अनुभव होता है, क्या वह वास्तविक है? यदि नहीं तो कैसा है चीजों का वास्तविक स्वरूप? इस वीडियो में आप जानेंगे आज के समय में प्रचलित संसार के अस्तित्व से संबंधित ऐसी ही कुछ अवधारणाओं के बारे में जो आपको कभी बेहद रोमांचक तो कभी हास्यास्पद भी लग सकती हैं, पर ये आपको विचार करने पर विवश अवश्य कर देंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मिस्टीरियस इवोल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अन्य वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। यदि आपने चर्चित हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स देखी है तो आपको इसे समझने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। फिल्म में बताया गया है कि कैसे इंटेलिजेंट मशीन्स मनुष्यों के दिमाग को काबू में कर उन्हें एक वर्चुअल दुनिया में भेज देते हैं और उन्हें इस सत्य का आभास नहीं होता कि वे सभी एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। अंत में फिल्म के हीरो मशीनी दुनिया से जंग कर मनुष्यों को वास्तविक दुनिया में लाने का काम करता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस की थ्योरी के अनुसार आप जो अनुभव करते हैं वह वास्तविक सत्य नहीं बल्कि केवल आभासीय सत्य है तथा किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। यदि आप इस अवधारणा को हल्के में ले रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसान आधुनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द्वारा ऐसी आभासीय दुनिया बनाने के बेहद करीब है जिसकी संरचना उतनी ही जटिल होगी जितनी हमारी दुनिया की है। जिस प्रकार हम एक कंप्यूटर द्वारा एक आभासीय दुनिया निर्मित कर सकते हैं, क्या ये संभव नहीं कि हमारी दुनिया भी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की ही देन हो? मान लीजिए कि किसी ने हमारे लिए एक आभासीय दुनिया का निर्माण किया तथा हमने किसी और के लिए और वो आगे चलकर किसी और के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाए, तो इस प्रकार अनेक स्तरों पर आभासीय संसार होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता तथा हम यह भी नहीं बता सकते कि क्या वास्तविकता है अथवा क्या नहीं। दूसरी है डॉपलगैंगर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी कण कालांतर में बार बार एक ही प्रकार से आपस में जुड़ते हैं। जिन कणों ने मिलकर आपको बनाया है वे एक समय ठीक उसी प्रकार बार बार मिलकर आपका निर्माण करेंगे तथा जो घटनाएं जिस प्रकार घट रही हैं वे बार बार ठीक उसी प्रकार घटती हैं। बुलेट टाइम थ्योरी। प्रचलित सिद्धांतों से उलट यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड का तेज गति से विस्तार नहीं हो रहा है बल्कि हमें केवल इसके फैलने की भ्रांति हो रही है। ऐसा डार्क एनर्जी के कारण है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करती है तथा ब्रह्मांड में होने वाली सभी क्रियाओं की गति को कम कर रही है। समय की गति धीमी होने के कारण हमें भ्रांति होती है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु हमसे और अधिक दूर होती जा रही है। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी। अनेक ब्रह्मांडों की इस परिकल्पना के अनुसार हम जो भी निर्णय लेते हैं उससे एक नई दुनिया का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आज आपने किसी की गलती को माफ नहीं किया तो एक अन्य दुनिया होगी जिसमें आप उसे माफ कर देंगे तथा यदि आपने उसे माफ करने के बाद अपना दोस्त नहीं बनाया तो एक अन्य दुनिया भी होगी जिसमें आप उससे दोस्ती कर लेंगे। इस प्रकार इस संसार में असंख्य अनगिनत संसार हैं जो प्रत्येक प्राणी के कर्मों के अनुसार निर्मित होते हैं। ब्लैक होल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हो सकता है कि हम एक ब्लैक होल के भीतर रह रहे हैं। जैसे कि ब्लैक होल के विषय में बताया जाता है कि इसमें स्थित पदार्थ एक सीमा तक कंप्रेस होता है तथा फिर फैलने लगता है। यह प्रक्रिया हमारे ब्रह्मांड के मॉडल से काफी मेल खाती है, जिस कारण माना जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक ब्लैक होल के भीतर स्थित है। कंप्यूटर यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार
सारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर है, वह भी विशेष तौर पर एक क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें माइक्रोचिप की जगह इलेक्ट्रॉन्स तथा एटम्स डाटा कंप्यूट करने का कार्य करते हैं। हाल ही में हुए क्वांटम कंप्यूटर के सफल निर्माण के बाद ही इस परिकल्पना ने जन्म लिया। होलोग्राम यूनिवर्स, यह एक पेचीदा थ्योरी है जो कहती है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह केवल एक होलोग्राम है जो यूनिवर्स के द्वारा ही बनाया गया है। जिस प्रकार एक 2 डायमेंशनल सरफेस पर एक 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करने से होलोग्राम का निर्माण होता है, अपना ब्रह्मांड भी ठीक इसी प्रकार से काम करता है तथा अपनी रियलिटी यूनिवर्स की 3 लेयर्स में से मात्र एक लेयर है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।